स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है क्लास 8 के इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन आंसर्स में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि हमने बुक की रीडिंग करी थी और आपको समझ में भी आई थी। ठीक है, आज हम उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये है पार्ट 2। चलिए, कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एथर फाइंड इन ए जंक शॉप। इसका आंसर पे हम देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 का आंसर होगा द एथर्स फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर स्केल इन जंक शॉप। It was made of oak wood, but it was in a very bad condition. Answer 2 होगा in the secret drawer of the desk the author found a small tin box. It had a letter in it. I think the owner of the roll top desk might have put in there. ठीक है, comprehension check page number 14. Question number 1, who had written the letter to whom and when. इसका आंसर होगा जॉन मार्चिम्स, ए कैप्टन इन देयर ब्रिटिश आर्मी, हैड राइटन दैट लेटर dated December 26, 1914 to his wife कौन। क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1 वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इस टॉपिक को अवश्य जरूर लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द लेटर राइटिंग, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। क्वेश्चन नंबर 3 होगा what job did Hans Wolf and Jem Marshams have when they were not soldier. Question number 4, had Hans Wolf ever been to Dorest? Why did he say to Neat? Question number 5 होगा do you think Jem Marshall came back from the war? When do you know this? इसका आंसर देखेंगे हम लोग। फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड का आंसर होगा द लेटर डिस्क्राइब ए वंडरफुल इवेंट द टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन fighted against each other, celebrated Christmas together. जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि मैं बोलता हूँ सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन से लर्न कीजिएगा। द लेटर डिस्क्राइब ए वंडरफुल इवेंट द मैन टू आर्मीज द ब्रिटिश एंड द जर्मन फाइटर, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 होगा बिफोर जॉइनिंग द आर्मी Hans played the solo in the orchestra and Jem was a teacher. Question number 4 का आंसर no, Hans has never been to Dorest. He has only read about Dorest is in Henley's novel Far from the Maiden Covert. Question number 5 होगा no, Jem Marchef never came back home from the war. Just therefore his wife cousin had prevents his letter. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 15। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, why did the author go to Birdpot? Question number 2, how did was much if now where was she? इसके आंसर से बहुत इजी हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द एथर वेंट टू ब्रदर टू मीट मिस्चिफ जेम मिस्ट्रिप्स एंड लवर टू हर जेम्स लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा द मिस्ट्रिप्स was 101 year old. She was in a nursing home. जिससे कि हम बढ़ चुके हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 16 पर और इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं। इसके भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको भी लर्न कीजिएगा। Who did crime Asif think her visitor was? Which sentence in the text so that the visitor did not try to hide his identity? Answer. Conan thought that the visitor was her own husband Jim Merchef. Come home by Christmas dresses, she said, and her you are best. You are best. Christmas presents in the world come closer Jim dear sit down. इसने वो दादी अम्मा ने उसको बोला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्किंग विद द टेस्ट पेज नंबर 16 और ये भी था पेज नंबर 16 था। ये आपको लग रहा हो दोनों सेम है, नहीं दोनों सेम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसमें एरो करके दिखाया था कि ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है और ये वर्किंग विद द टेक्स्ट है, इसलिए मैंने आपको मार्क किया था। यस या क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग विद द टेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप सारे को लर्न कीजिएगा और ये सब इजी लर्न भी हो जाते हैं क्योंकि इसके आंसर बहुत स्मॉल होते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक क्वेश्चन नंबर 1 है Conan had kept Jim's letter, give रीजन फॉर योर आंसर। आंसर Conan had kept James' last letter till January 25, 1915. The letter was dated December 26, 1914. जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया था कि वही वाला है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं हाँ देख लीजिए, यहाँ पर dated December 1926, 1914. और सेम वही है यहाँ भी, dated December 26, 1914. क्वेश्चन नंबर 2 है Where do you think the desk had been sold and when? आंसर होगा The desk must have been sold when Conan's house had burnt the table. The table had been damaged by fire as well as water. ये जो उनका डेस्क है, टेबल है, वो डैमेज हो चुका है फायर और वाटर की वजह से। स्टूडेंट्स आंसर सम नेक्स्ट पार्ट। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में से सारे आंसर डिक्लेयर कर दूंगा। सो आप सब यूं सब्सक्राइब बटन पर हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको तुरंत मिले, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो मैं नया वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल जाए, फटाफट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।